वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सीकर्स। आज हम अपने चैनल की नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की। किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी लिटरेचर को पढ़ने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री का पता होना ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। सो लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर एक बहुत ही वास्ट, बहुत ही ओल्ड फील्ड है, बहुत ही ओल्ड सब्जेक्ट है। ये स्टार्ट होता है केल्ट्स से, जिनको हम ब्रिटेन्स भी कहते हैं। अब केल्ट्स के साथ रहते थे रोमन्स और केल्ट्स साथ रहते थे और इन पे हमले शुरू हो गए और ये हमले कर रहा था पिक्ट्स। ये एक स्कॉटिश ट्राइब था, जंगलियों का ट्राइब था। तो ये इन पर हमले कर रहा था, केल्ट्स पर, ब्रिटेन पर और रोम पर। अब जो रोम थे, रोमन्स का जो किंग था होनोरियस, ये होनोरियस रोमन्स का किंग था। इसने क्या किया, इसने एक वॉल बनवाई पिक्ट्स के हमलों से बचने के लिए। इस वॉल को कहते हैं हेड्रियंस वॉल। अब ये इसने अपनी तरफ से इकदाम किया बचने के लिए पिक्ट्स के हमलों से, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आया। तो इसने डिसाइड किया कि ये रोम वापस जाकर अपनी स्टेट को बचाएगा, उनके लिए लड़ेगा। और इसने केल्ट से कहा कि अब आप अपना खुद देख लें, अपनी हिफाजत खुद करें, हम रोम वापस जा रहे हैं। तो अब केल्ट्स जो थे वो तो अकेले रह गए थे। तो केल्ट्स ने क्या किया, उसने 3 ट्राइब्स को इनवाइट किया, एंगल्स, सेक्सन्स और जुइट्स को, कि वो आकर इनकी मदद करें लड़ाई में। अब जो एंगल्स थे ये नॉर्थ जर्मन से आए थे, सेक्सियंस नाम की एक जगह से आए थे, और जुइट्स जो थे ये डेनमार्क से आए थे। अब जुइट्स जो थे ये तो ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहे नहीं ब्रिटेन में। एंगल्स और सेक्सन्स जो थे ये 600 साल तक यहाँ पे रहे। इनफैक्ट इन्होंने जो केल्ट्स ब्रिटेन्स जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे थे, जिन्होंने इनको इनवाइट किया था, उन्हें भी बाहर निकाल दिया। और एंग्लो सेक्सन्स पीरियड स्टार्ट होता है यहाँ से, जो 5th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक रहा। इन एंगल सेक्शंस के नाम पे ही इसको बाद में एंगल लैंड कहा था, और इसको जिसको आज हम इंग्लैंड कहते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश, इस लैंग्वेज जो ये टाइम पीरियड था तब ओल्ड इंग्लिश बोली जाती थी, जिसको हम आज ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। इसमें इटालियन के काफ़ी वर्ड थे रोम्स की वजह से। जब ये एंगल सेक्शंस आ गए तो इसमें जर्मन लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स ऐड हो गए। आज भी हम ओल्ड इंग्लिश को पढ़ें तो हमें अपनी जर्मन लैंग्वेज के काफ़ी सारे वर्ड्स उसमें मिलते हैं। अब एंग्लो सेक्शंस जो थे, इन्होंने ब्रिटेन बहुत बड़ा था तो उसको डिवाइड कर दिया। तो इन्होंने ब्रिटेन को 7 स्टेट्स में डिवाइड किया। ये 7 स्टेट्स थी नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया, एक्सेस, सेक्सेस, वेसेक्स, वेल्स। और इन स्टेट्स में से सबसे पावरफुल स्टेट थी वेसेक्स। वेसेक्स का किंग था किंग एल्फर्ड, और ये जो किंग था ये लिटरेचर को बहुत प्रमोट करता था और इनकरेज करता था कि बच्चों को पढ़ाया जाए, उन्हें लिटरेचर के बारे में बताया जाए, उन्हें एजुकेशन दी जाए। अब उस टाइम पे जो लिटरेचर था वो ज़्यादातर ओरल फॉर्म में था, क्योंकि अल्फ़ाबेट की नॉलेज नहीं थी ज़्यादा लोगों को। और यही वजह है कि उस टाइम का लिटरेचर अब ज़्यादा सेफ़ नहीं है। बहुत कम लिटरेचर हमारे पास अब मौजूद है अपनी ओरिजिनल और कंप्लीट फॉर्म में। और ये रिटन लिटरेचर भी इन्होंने रोमन्स से सीखा था, लिखना शुरू किया था, उनसे सीख के लिखना स्टार्ट किया था। अब ऐसा नहीं है कि उस टाइम, अब हम पहले ये देख लें कि हमें उस टाइम की हिस्ट्री का पता कैसे चलता है कि उस टाइम पे क्या हुआ, हमें वो सब कहाँ से पता चला। तो वहाँ पे एक बेड नाम का राइटर था क्रिश्चियन, जिसने एक बुक लिखी थी एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस बुक के अंदर उसने उस टाइम के लोगों के बारे में, वो कैसे कैसे हुआ, कौन कहाँ से इन्वेड किया, कैसे अटैक्स हुए, वो सब कुछ लिखा था। तो हमें इससे ये सब कुछ पता चलता है। अब उस टाइम पे बहुत सारे लिटरेरी वर्क किए थे, जिनमें से कुछ चंद एक हमारे पास आज भी हैं। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है विडसिथ। ये विडसिथ पोएम का नेम है, लेकिन ये हमारे पास इस विडसिथ का फर्स्ट का और लास्ट का मैन्यूस्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं है, तो ये हमारे पास इनकम्प्लीट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम का लिटरेरी वर्क है ब्यूवुल्फ पोएम है, जो हीरो के एडवेंचर्स के बारे में लिखी गई थी, और ये 3000 लाइन से ज़्यादा है। और ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्म में मौजूद है, ये इसका कंप्लीट मैन्यूस्क्रिप्ट आज भी मौजूद है। अब उस टाइम के पोइट्स के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा, लेकिन उनके नेम्स जो हैं वो हमारे पास सेफ नहीं है। तो सिर्फ ये 2 नाम है
कैडमैन और साइनवुल्फ, जिनका हमें पता है कि उस टाइम के ये पोइट्स थे और इन्होंने ज़्यादातर रिलीजियस टॉपिक्स पे लिखा था और उस टाइम पे ज़्यादा हीरोइक रिलीजियस लव पोएम्स लिखी जाती थी या सरमन्स और रिडल्स बहुत लिखे जाते थे या रिडल्स ज़्यादातर बोले जाते थे, ऑरल लिटरेचर का पार्ट था ये। अब उस टाइम के बाद 11th सेंचुरी में एक बैटल हुई एंग्लो सेक्सन्स की, उसको कहते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग। ये एंग्लो सेक्सन्स की बैटल हुई थी नॉर्मन्स के साथ। उस टाइम पे एंग्लो सेक्सन्स का किंग था हेरोल्ड गॉडविंसन, जिसको हेरोल्ड सेकंड भी बोलते हैं। इस पे अटैक किया विलियम फर्स्ट ने, जो नॉर्मन्स का किंग था। अब विलियम फर्स्ट ने इस पे अटैक किया एंग्लो सेक्सन्स पे और ये जीत गया। इसको विलियम द कनकरर बोला जाता है। उसके बाद जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं एंग्लो नॉर्मन्स टाइम पीरियड। एंग्लो सेक्सन्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। ये अलग टाइम पीरियड है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।